बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही अब ऐसा लग रहा है कि घुसपैठियों का अंत हो जाएगा। हमारे साथ सौरभ तिवारी जी हैं। क्या लग रहा है आपको? क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लोग कह रहे थे नहीं नहीं, ममता का माया तो अब तक है, ममता बनर्जी तो रहेंगी। तो कई लोगों ने कहा कि मुसलमान तो एक तरफा वोट ममता बनर्जी को दिए होंगे। तो आपको लगता है कि इस बार हिंदुओं ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है? देखिए, आपका सवाल जवाब देने से पहले मैं एक ट्वीट आपने किया, एक ट्वीट मैंने किया। दोनों आदमी ने ट्वीट किया। हम लोग दोनों आदमी बंगाल नहीं गए थे, लेकिन हम लोग बंगाल के एक नब्ज़ से हम लोग वाकिफ़ थे। लोगों से आपने बातचीत की, हमने बातचीत किया। और एग्जिट पोल से पहले ट्वीट कर दिया और था, एग्जिट पोल से बिना पहले सूत्र के बिना सूत्र काम ट्वीट कर दिया। बीजेपी आ रही। कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि कई नहीं लोगों नहीं को मिर्ची भी लग रही हाँ, होगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो वार है बीजेपी को रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर करना होगा। जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, बंगाल की सीमा में, देश की सीमा में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ये बात कही थी कि 29 अप्रैल से पहले, यानी कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं या जो अवैध रूप से बंगाल में रह रहे हैं, या तो वो बंगाल और देश छोड़ दें, नहीं तो 4 मई के बाद एक एक को खदेड़ा जाएगा। तो क्या वाकई में अब तो 4 मई बीतने वाली है, तो अब 5 मई से ये घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मतलब खदेड़ा जाएगा इनको? देखिए, 5 मई तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाना है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी कहा गया था, लेकिन दिल्ली में भी जो कार्रवाई थी वो शुरू हो चुकी है, और बंगाल में भी। और हम लोग तो लगातार शुरू से आवाज़ उठा ही रहे हैं पीयूष भाई की, जो आके बंगाल में रह रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या। और उसके लिए देखिए, चाहे टीएमसी हो, बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा था, लेकिन अब बीजेपी को भी जवाब देना होगा, अमित शाह को भी जवाब देना होगा कि अगर घुसपैठियों खदेड़ने में देरी होती है तो सवाल अब अमित शाह उठेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आप लोग शेयर करते रहिए, आगे और भी हम चर्चा करते हैं। घुसपैठिया पहले सरकार कहती थी, केंद्र सरकार कहती थी कि ममता बनर्जी तो हमें ज़मीन नहीं दे रही है, तो फेंसिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बॉर्डर घेर नहीं पा रहे हैं। तो अब वो तकलीफ खत्म, अब एकदम बॉर्डर घेर दिया जाएगा। अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार कहा जाएगा। भाई, कोई बहाना नहीं है। मैंने क्या बोला आपसे कुछ देर पहले कि अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे कि दीदी नहीं दे रही हैं। अब तो दीदी कोई बहाना नहीं है। और पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार है, तो है नहीं कि सहयोग, किसी सहयोग का आपको समर्थन चाहिए आपको। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई बंगाल में, मत पूछिए। अब उसका रिवेंज तो नहीं कहेंगे, लेकिन कानून कैसे काम करेगा? आपको क्या लगता है कि योगी स्टाइल में वो कार्रवाई होनी चाहिए? बंगाल वही मॉडल ढूंढ रहा है, योगी मॉडल ढूंढ रहा है, तभी बंगाल का भला हो पाएगा। ना, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि योगी मॉडल ही काम करेगा, तभी बंगाल का भला हो पाएगा। ये तो बंगाल का भला नहीं हो पाएगा। किसी आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को बैठा देंगे, वो बंगाल का भला नहीं कर पाएगा। वही व्यक्ति करेगा। दिवाली में अली, रमजान में राम ढूंढने वाले व्यक्ति को बैठा देंगे तो काम नहीं हो पाएगा बंगाल में। मुख्यमंत्री ने कहा था हाल ही में, वो ढूंढ रही थी। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी धर्म के खिलाफ हो जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी जैसा एक व्यक्तित्व जो है, एक छवि जो है, एक सनातनी जो है, वो बंगाल की गद्दी पर बैठना चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी में वो कैपेसिटी देखते हैं आप? बिल्कुल है, कैपेसिटी है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में टक्कर ले रहे हैं, ममता से लड़ रहे हैं। और उनका जो बयान था कि सनातनियों की जीत है, हिंदू जो वोट कर रहा है, तो ये जो उन्होंने पोलराइजेशन का काम किया है। योगी जी ने ये भी कहा था कि काबा की धरती नहीं बनने देंगे, ये माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है। तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में फेमस नहीं है, बल्कि बंगाल से लेकर देश भर में। इसीलिए योगी जी की हाई डिमांड रहती है कि एक रैली, एक जनसभा साहब करा दीजिए हमारे यहाँ। मोदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा फेमस है तो योगी है। सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। इसके साथ ही अजय पाल शर्मा का जिक्र करें। यूपी के एक आईपीएस बंगाल में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। जहांगीर वहाँ का टीएमसी का प्रत्याशी, उसके समर्थकों को हड़काते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहांगीर को कुछ कहते हैं या कहते हैं, लेकिन उसके समर्थकों को हड़काते हैं कि जहांगीर के परिवार वाले यहाँ पर हैं। किसी ने अगर बजा के जहांगीर को बता देना, किसी ने अगर मतदाताओं को डराया धमकाया तो खैर नहीं है। मतलब हड़काने वाली भाषा बोलते हैं। कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अरे एक आईपीएस ऐसा कैसे? लेकिन करोड़ों लोग जो हैं वो इस आईपीएस की तारीफ करते हैं कि भाई इसीलिए लगाया गया है कि कोई बदमाशी ना करे, कोई मतदाताओं को ना डराए। लेकिन अब तो खबर आ रही है कि फाल्ता सीट पर फिर से संभवतः वहाँ पर 285 संभवतः मतदान केंद्र वहाँ पर चुनाव होने हैं 21 मई को, यानी कि एक सीट के कम नतीजे यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अब बीजेपी वहाँ जीते चाहे हारे, अब तो पूर्ण बहुमत क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, तो 21 मई का इंतजार नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है कि एक सनातनी युग की ज़रूरत है बंगाल में? अब वो जो दौर बंगाल ने अब तक देखा है,
जिस तरीके से पीड़ा तकलीफ देखी है, संदेश खाली देखा है, आरजीकर देखा है, तो एक आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए इस बंगाल में? जी देखिए पीयूष भाई, मैं कहूँगा कि राजनीति हो, जीवन हो, समाज, सिर्फ मैसेज का खेल होता है। और अजय पाल ने जो मैसेज दिया पूरे बंगाल में गया कि भय मुक्त वातावरण है चुनाव के लिए वोट डालने का, क्योंकि लोग डरते थे कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो रोकेंगे। लेकिन अजय पाल शर्मा का जो मैसेज है पूरे बंगाल में सर्कुलेट हो गया और आज देश के हीरो बन गए हैं अजय अच्छा, पाल सबका शर्मा। हम जिक्र कर रहे हैं तो हम सुरक्षा बलों को कैसे भूल जाएं? सीएपीएफ, सीआरपीएफ के जवानों की भूमिका को कैसे भूल जाएं, जिन लोगों ने एक सुरक्षित माहौल दिया, किसी की हिम्मत चुनाव नहीं। आयोग को धन्यवाद देना चाहिए हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग का काम ही है चुनाव आयोग ने चुनाव अच्छा कराया, नो जी। डाउट, लेकिन जो सुरक्षा बल वहाँ मौजूद रहे, जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि 2 सुरक्षा बल वहाँ मौजूद है, लेकिन उनको पता है कि हम एक ट्रैप में घिरे हुए हैं, कभी भी कोई पत्थर चला सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, लेकिन वो मजबूती से खड़े रहे और किसी भी बदमाश और गुंडे की हिम्मत नहीं हुई कि वो मतदाताओं को डरा सके। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, एक बीजेपी के विधायक है पवन सिंह, उनके सिक्योरिटी में सेंट्रल फोर्स का एक जवान था, गोली चली, उनको लगा। लेकिन पूरे बंगाल में अगर बात किया जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स है, कहाँ से विधायक हैं पवन सिंह? भाटपारा क्षेत्र से विधायक हैं, अर्जुन सिंह के पुत्र हैं वो, अच्छा। अर्जुन सिंह के वो पुत्र हैं वो। तो उनके सिक्योरिटी में जो जवान था उसको गोली लगी, उसको कोलकाता भर्ती कराया गया। आप ये भी मानते हैं कि अब दीदी की राजनीति शायद बंगाल से अब खत्म हो जाएगी, ऐसा संभव है? बिल्कुल, उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी केजरीवाल की तरह, आम आदमी हाँ, पार्टी की तरह टूट जाएगी। उनके भी मैं सांसद आ जाएंगे लिख के क्या? देने को तैयार हूँ। सांसद भी आ जाएंगे? सांसद भी आ जाएंगे, हाँ? सांसद भी आ जाएंगे उनके। अच्छा, जिस तरीके से महुआ मोहित्रा तमाम ट्वीट करती थी, अब वो भी थोड़ा संभल के ट्वीट करेंगे। सब अब आपको तो लगता है कि अजय पाल शर्मा को रिवार्ड देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, हाँ? क्योंकि उनकी वजह से मैंने क्या बोला आपको कि मैसेज का खेल होता है। एक बार आपने मैसेज दे दिया, आपका मैसेज सर्कुलेट हो गया, तो आप कामयाब हो गए। बिल्कुल, तो आप लोग अपनी राय कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी जानकारी और अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।